हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 10 सर्कल्स एक्सरसाइज 10.2 सॉल्यूशन। तो बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 8 तक काम कर लिया था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम फर्स्ट जो क्वेश्चन करेंगे वो कौन सा है, 9th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 9th क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते हैं। ये मैंने 9th क्वेश्चन का पहले से ही फिगर बना लिया है। देखते हैं बेटा 9th क्वेश्चन क्या है। इन फिगर 10.13 xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये हमें क्या दे रखे हैं, दो टेंजेंट्स दे रखे हैं। किसके, सर्कल के। विद सेंटर O एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। और अनदर टेंजेंट कौन सा है, ए बी, और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बोला गया बच्चों, यहाँ से सी बोला है। तो जहां पे सर्कल को मीट कर रहा होगा उस पॉइंट का नाम क्या रखा गया है, सी रखा गया है। क्लियर है इतना, क्लियर बेटा इतना। उसके बाद इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को कहां पे इंटरसेक्ट किया गया है, ए पे, एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, और एक्स डैश वाई डैश को कहां पे मीट किया गया है, बी पॉइंट पे। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी ये एंगल कितनी डिग्री का आ जाए, 90 डिग्री का आ जाए। क्या प्रूव करना है, क्लियर बच्चों। हमें एंगल ए ओ बी मीन्स ये एंगल कितने डिग्री का दिखाना है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री का हमें ये एंगल प्रूव करना है। मैं इस ओ सी को ज्वाइन करवा दूं बच्चों। क्या करवाया हमने, ओ सी को ज्वाइन करवाया है। क्लियर है, तो देखो सबसे पहले हमने ओ सी को ज्वाइन करवाया, तो ज्वाइन ओ सी। क्लियर है। उसके बाद मैं ट्रायंगल लेके चला, कौन कौन सा, ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। ये दोनों ही ट्रायंगल लेके चलता हूं, कौन सा, इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी। क्लियर। कौन कौन से ट्रायंगल लेके चले बच्चों हम, एक तो ट्रायंगल ए ओ पी मीन्स ये ऊपर वाला ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ए ओ सी ये नीचे वाला। इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या प्रूव करना चाहता हूं, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना चाहता हूं। सेम ऐसे ही जब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे तो इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या लिख दूंगा, सिमिलरली लिख दूंगा। क्लियर है। वहां से क्या आएगा देखते हैं बच्चों, क्योंकि हमने ये प्रूव क्यों कर रहे हैं देखते हैं। इन ट्रायंगल ए ओ पी एंड ट्रायंगल ए ओ सी लेके चले, दोनों में ये ओ ए क्या है, कॉमन है। दोनों में ओ ए क्या है बच्चों, कॉमन। तो ओ ए लिख दिया, दोनों में क्या है, कॉमन है। क्लियर इतना, दोनों में क्या है, कॉमन है। उसके बाद ओ सी भी क्या है, एक रेडियस, ओ पी भी क्या है, एक रेडियस। अगर दोनों में रेडियस है तो मीन्स दोनों की रेडियस क्या होगी, इक्वल होगी, क्योंकि एक ही सर्कल की है। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं कि ओ पी है इक्वल किसके, ओ सी के, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियर इतना, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल होगी। उसके बाद अब देखो जो ये ए पॉइंट है ये आउटसाइड ऑफ द सर्कल है। ये क्या है, ए पॉइंट है आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो ये पी ए बोले या ए पी बोले, और ए सी ये दोनों ही क्या होंगे, इस सर्कल के टेंजेंट होंगे। ध्यान से देखो बच्चों, ये ए पॉइंट सर्कल से आउटसाइड है, तो ए पी और ए सी ये दोनों ही क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। और हमने काम किया था बच्चों 10.2 थ्योरम में, अगर आउटसाइड द सर्कल कोई पॉइंट है तो वहां से जो दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो यहां से क्या लिख देंगे कि ए पी इक्वल टू ए सी, और साथ में स्टेटमेंट लिख देंगे उसकी क्या थी, द लेंथ ऑफ टेंजेंट drawn from an external point, drawn from an external point to circle are equal। क्लियर है। कंप्लीट हमने क्या लिख दी, उसकी स्टेटमेंट लिख दी 10.2 थ्योरम की। क्लियर बच्चों इतना। उसके बाद देखो तीन तीन साइड क्या होगी, ट्रायंगल्स की क्या दिखा दी, इक्वल।
ओ सी किसके इक्वल दिखा दिया हमने, ओपी के। ओ ए क्या है दोनों में कॉमन, और ए सी किसके इक्वल है, एपी के इक्वल। मीन्स दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड क्या हो चुके हैं बच्चों, इक्वल। इट मीन्स ट्रिपल एस से हम क्या बोल सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो मीन्स ट्रायंगल ए ओ पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए ओ सी बाय साइड 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 क्राइटेरिया। बाय साइड साइड और साइड रूल बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल दिए, क्राइटेरिया। क्लियर है। मीन्स दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो कोरस्पोंडिंग जो एंगल्स होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे बेटा वो भी क्या होंगे, इक्वल। तो मैं यहां से क्या लिख सकता हूं, एंगल पी ओ ए इक्वल होगा, पी ओ ए मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा किसके, किसके इक्वल होगा बच्चों, ए ओ सी के, या बोल सकते हैं सी ओ ए की, ए की बात है। मीन्स एंगल पी ओ ए इक्वल होगा एंगल सी ओ ए के। क्लियर बच्चों। बाय सी पी सी टी लिख सकते हैं, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कोरस्पोंडिंग ट्रायंगल्स। क्लियर बच्चों। यहां से क्या लिख देंगे, बाय सी पी सी टी। क्लियर बेटा। एंगल्स इक्वल हो चुके हैं। सिमिलरली यही काम अगर इन दोनों ट्रायंगल्स में करें तो हमारे पास एंगल बी ओ सी मीन्स ये वाला एंगल बी ओ क्यू इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बोलो जल्दी। तो हम यहां से क्या लिख दें, सिमिलरली, या मैं रेड पेन से दिखा देता हूं बच्चों, ये एंगल, ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम प्रूव करना चाहते हैं क्या, कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स लेके चले, दोनों एंगल्स हमने क्या दिखा दिए, इक्वल दिखा दिए वाले एंगल्स। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखाना चाहते हैं तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सिमिलरली करके लिख देंगे, प्रूफ नहीं करना है बच्चों। क्लियर है। तो क्या लिखेंगे हम, सिमिलरली, सेम जैसे ऊपर काम किया सेम ऐसे ही काम करते हुए, ट्रायंगल ओ सी बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी क्यू। क्लियर है। दोनों ट्रायंगल क्या हो चुके हैं, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, बाय ट्रिपल एस रूल से हो जाएंगे। और उसके बाद क्या लिख देंगे, एंगल बी ओ क्यू इक्वल होगा किसके, एंगल बी ओ सी के, बाय सी पी सी टी से। एंगल बी ओ क्यू मीन्स ये वाला एंगल इक्वल होगा एंगल बी ओ सी इस एंगल के। क्लियर इतना, बोलो जल्दी बच्चों। क्लियर है। उसके बाद हमें पता है बच्चों, सिंस पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या है, एक डायमीटर है क्योंकि सेंटर से क्रॉस हो रखा है। इट मीन्स क्या, ये डायमीटर है। तो यहां से क्या लिखेंगे, सिंस पी ओ क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर ये डायमीटर है बच्चों तो चेक करो, देखो जो ये एंगल होगा, ये इस साइड वाला कंप्लीट एंगल 180 डिग्री का होगा अगर ये डायमीटर है तो, और इस साइड भी कितना होगा, 180 होगा, और टोटल एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो मैं इन सभी एंगल्स को ऐड करके प्लस 180 लिख सकता हूं, क्योंकि हाफ तो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मैं इन सभी एंगल्स को ऐड करके किसके इक्वल लिख सकता हूं, 180 के इक्वल। तो लिखते हैं बच्चों, स्टार्टिंग में एंगल क्या है, ए ओ पी प्लस एंगल, उसके बाद एंगल कौन सा बच्चों, ए ओ सी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस उसके बाद एंगल बी ओ सी, और उसके बाद प्लस एंगल बी ओ क्यू किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के। इन सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा बच्चों, 180 डिग्री के इक्वल। क्लियर है। अब हमें लेके क्या आना था, एंगल ए ओ बी 180 डिग्री का क्या दिखाना है बच्चों में, जो प्रूव करना है वो क्या दिखाना है, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री का, सॉरी कितने का दिखाना है, 90 डिग्री का ए ओ बी दिखाना है। ए ओ सी मेरे पास पहले से है, ए ओ सी मेरे पास है पहले से है। अब मैं ए ओ पी या पी ओ ए की जगह ए ओ सी भी पुट कर सकता हूं, क्योंकि ऊपर दोनों एंगल्स क्या दिखा चुके हैं, इक्वल दिखा चुके हैं। तो ए ओ पी बोले बच्चों या पी ओ ए बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो ए ओ पी की जगह मैं क्या पुट कर दूं, एंगल ए ओ सी पुट कर दूं, क्योंकि दोनों एंगल्स क्या हैं, इक्वल। और प्लस ए ओ सी है ही साथ में, प्लस एंगल
बी ओ सी तो हमें चाहिए क्योंकि ए ओ बी सी से बनेगा। बी ओ क्यू किसके इक्वल प्रूव कर चुके हैं, बी ओ सी के इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो यहां से एंगल बी ओ सी सेम रखा और प्लस एंगल बी ओ क्यू की जगह क्या पुट कर दिया बच्चों, एंगल बी ओ सी पुट कर दिया और राइट हैंड साइड क्या चला हुआ है 180 डिग्री। क्लियर बेटा, बहुत ही इजी है, कुछ भी काम नहीं करना है, बस दोनों ट्रायंगल्स को एक बार कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। देन उसके बाद सभी एंगल्स का सम 180 होगा और उसके बाद हमने जो प्रूव किया है सीपी सीटी से या दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से उन दोनों की वैल्यू पुट करनी है। क्लियर है। अब देखो दोनों सेम एंगल है तो हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ एंगल ए ओ सी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में दोनों में क्या है 2 है तो दोनों से क्या निकाल लिया 2 कॉमन निकाल लिया, मीन्स एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। 2 इस साइड क्या है मल्टीप्लाई, उस साइड जाके डिवाइड, मीन्स क्या बन जाएगा एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी और डिवाइड हो जाएगा तो 180 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे कितना आएगा 90 आएगा। अब चेक करो एंगल ए ओ सी फिगर के अंदर प्लस एंगल बी ओ सी क्या बन रहा है, चेक करो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी मीन्स ये कंप्लीट एंगल बन रहा है और कंप्लीट एंगल को कैसे लिख सकते हैं ए ओ बी लिख सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो क्या लिख देंगे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी किसके इक्वल है, एंगल ए ओ बी के इक्वल है और कितना है 90 डिग्री। इट मीन्स हमने यही क्या करना था प्रूव करना था बच्चों, दिस इज योर आंसर हैंस प्रूव। यही हमें क्या करना था बच्चों प्रूव करना था। चेक कर लो बेटा चेक कर लो। क्लियर है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्लियर बेटा, तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बच्चों। बिफोर दैट पोज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बेटा क्या है। प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री to the angle subtended by the line segment joining the points of contact at the center। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं बच्चों। क्या बनाना हमें, एक दो टेंजेंट्स लेने, कहां से एक्सटर्नल पॉइंट से आएंगे दो टेंजेंट्स। तो बेटा ये मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है बेटा, फिर भी मैंने सर्कल बना लिया है अच्छा खासा। ठीक है, तो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, मान लेते हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट हमारे पास यहाँ है बाहर। क्लियर है। यहां से कितने टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे बच्चों, दो टेंजेंट्स ड्रॉ होंगे, तो दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर देते हैं। कौन कौन से होंगे, एक तो टेंजेंट यहां से ऐसे ड्रॉ होगा, स्केल की हेल्प से काम करना बच्चों तुम्हें भी। सेम ऐसे ही एक टेंजेंट इस साइड ड्रॉ हो जाएगा। ये कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिया हमने, टू टेंजेंट्स। और यहां से मिला देते हैं इसको सेंटर से जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ठीक है, बहुत बार कर चुके हैं बच्चों ये काम हम। ये हमने मिला दिया, दिस इज सेंटर ओ, एक्सटर्नल पॉइंट को हमने मान लिया क्या है पी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो यहाँ पे सर्कल और टेंजेंट पे वो मान लिया क्या है ए, और दिस पॉइंट क्या है बच्चों बी है। क्लियर है, दिस पॉइंट क्या है बच्चों बी है। उसके बाद हमें देखो क्या करना है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स मींस दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है, टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, जो एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ किया गया है, टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री होगा, टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। मीन्स क्या बोला गया बच्चों, देखो क्या बोला गया हमें, जो एंगल कहां है दोनों टेंजेंट्स के बीच में, एक तो मीन्स एंगल ए पी बी है, एंगल ए पी बी है, और उसके बाद जो सेकंड एंगल है वो कौन सा बोला गया है, द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर, जो सेंटर से
ज्वाइन किए गए मीन्स इस एंगल के बारे में बात कर रहा है। इन दोनों एंगल्स का सम कितना पूछ रखा है 180 प्रूव करना है, एक तो इस एंगल का और एक इस एंगल का। इन दोनों एंगल्स का हमें सम कितना दिखाना है 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री क्या होता है बच्चों 180 डिग्री। क्लियर है? तो करते हैं काम बच्चों। देखो सबसे पहले क्या लिखा हमने, सिंस हमारे पास पी ए और पी बी दोनों ही क्या है टेंजेंट्स हैं, तो सिंस पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स, दोनों ही क्या हैं टेंजेंट्स हैं। अगर दोनों ही टेंजेंट्स हैं तो 10.1 थ्योरम से ये सेंटर से क्या है बच्चों रेडियस है, तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। सेम यहाँ पे भी कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो पहले 10.1 थ्योरम से यही काम कर लेते हैं। सिंस पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल, तो ओ पी या ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी, ओ ए परपेंडिकुलर टू ए पी एंड ओ बी परपेंडिकुलर टू बी पी। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल ओ ए पी प्लस एंड मीन्स इक्वल टू, सॉरी ये एंगल ओ ए पी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, एंड एंगल कौन सा ओ बी पी भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर है? किससे हुआ है वो और लिख देते हैं। स्टेटमेंट लिखेंगे 10.1 थ्योरम की क्या होती थी बच्चों, द टेंजेंट्स एट एनी पॉइंट of circle is perpendicular to radius through the point of contact। क्लियर है? जब भी स्टेटमेंट यूज करेंगे बेटा थ्योरम्स की तो कंप्लीट क्या लिखेंगे उसकी स्टेटमेंट लिखनी है। ये नहीं कि थ्योरम यूज किए तो 10.1 थ्योरम लिख दिया 10.2 थ्योरम लिख दी, कंप्लीट नाम लिखना उसका। ठीक है? उसके बाद ये कंप्लीट क्या दिखाई दे रहा है एक क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, या बोल सकते हैं ओ ए पी बी ए के क्या है क्वाड्रिलेटरल। तो इन क्वाड्रिलेटरल कौन सा ओ ए पी बी, और क्वाड्रिलेटरल्स का एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों 360 होता है, हम पहले कर चुके हैं। तो सभी एंगल्स का सम करते हैं, कौन कौन सा एंगल ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल कौन सा नेक्स्ट एंगल कौन सा है पी बी ओ और प्लस एंगल ए ओ बी किसके इक्वल होगा बच्चों 360 डिग्री के इक्वल होगा, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है 360 होता है। या फिर फार्मूला भी यूज कर सकते हो कौन से वाला n-2 इंटू 180, और लास्ट में क्या लिख दो सम ऑफ all angles of a quadrilateral is 360। क्वाड्रिलेटरल्स के एंगल्स का सम कितना होता है बच्चों 360 होता है। क्लियर बेटा यहां तक? क्लियर यहां तक? अब देखो ओ ए पी एंगल कितना है 90 डिग्री, वैल्यू पुट कर दी, प्लस एंगल ए पी बी वैल्यू नहीं है, तो एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ कितना है 90 डिग्री, तो 90 प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। क्लियर है? 90 प्लस 90 इज 180, तो 180 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री। देन एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 360 डिग्री, और माइनस 180 साइड पॉजिटिव है तो राइट हैंड साइड जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 180 डिग्री मीन्स एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए ओ बी
इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो हमें प्रूव करना था कि दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल और दोनों ही लाइन सेगमेंट के बीच के एंगल्स का सम कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। सप्लीमेंट्री मीन से 180 डिग्री। और वही हमने क्या कर दिया बच्चों, प्रूव कर दिया। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, हेंस प्रूव्ड। चेक कर लो बच्चों, चेक कर लो। क्लियर बेटा। तो देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक मुश्किल तो नहीं लगने चाहिए बेटा, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट जरूर होता है यूज। कहीं पे 10.1 थ्योरम यूज हो जाती है, कहीं पे 10.2 थ्योरम यूज हो जाती है। यूज मैक्सिमम ये थ्योरम्स ही हो रही हैं, और ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है जो तुम्हें दिक्कत दे। क्योंकि बेटा सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल तुम्हें पता है 360 होता है। देन उसके बाद सभी एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा, 360 के इक्वल। जो जो वैल्यू हमें पता थी वो वैल्यू हमने पुट कर दी, और जो हमें निकालना था दो एंगल्स का सम वो कितना आ चुका है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री बोलते हैं। क्लियर बेटा, क्लियर है। और बेटा कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों ने कमेंट करके जरूर बताना है कि लेक्चर कैसा लगा, सभी क्वेश्चंस प्रॉपर वे से तुम्हें क्लियर हैं या नहीं है। क्लियर बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज रोम्बस। हमें एक पैरेललोग्राम दे रखा है, और साथ में क्या है, सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल मींस पैरेललोग्राम के अंदर क्या है, सर्कल है। तो हमें इस पैरेललोग्राम को क्या प्रूव करना है, अब रोम्बस प्रूव करना है। ए बी सी डी एक क्या है, पैरेललोग्राम बच्चों, इसको हमें क्या प्रूव करना है, रोम्बस प्रूव करना है। क्लियर है। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की जो कंडीशन होती है बच्चों, प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या होती हैं कि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है पैरेललोग्राम की, इक्वल। मींस ए बी किसके इक्वल होगा, सी डी के इक्वल होगा। ए डी किसके इक्वल होगी, बी सी के इक्वल होगी। लेकिन अगर रोम्बस प्रूव करना है तो रोम्बस में चारों ही साइड क्या होती है बच्चों, इक्वल होती हैं। तो कितना प्रूव कर दें हम रोम्बस प्रूव करने के लिए, क्या प्रूव कर दें कि ए बी सी डी, ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल। और सी डी किसके इक्वल है, ई डी के इक्वल। मीन्स चारों ही साइड क्या दिखानी है हमें, इक्वल दिखानी है। अगर हम इतना काम कर देते तो ये ए बी सी डी क्या बन जाएगा, रोम्बस बन जाएगा। क्लियर बच्चों। तो देखो ए बी सी डी रोम्बस है, जहां जहां ये सर्कल को टच कर रही है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट बोलते हैं। तो मैंने इस पॉइंट को क्या मान लिया, पी मान लिया। यहाँ पे जहां पे टच कर रहे थे इस पॉइंट का नाम मैंने क्या बोल दिया, क्यू बोल दिया। यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका नाम क्या रख दिया, आर। और जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसका नाम क्या रख दिया बच्चों, एस रख दिया। क्लियर है। तो पी क्यू आर एस ये सभी क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। क्यों है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, क्योंकि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है मीन्स सर्कल से बाहर है। तो ये ए पी और ए एस ये दोनों ही क्या होंगे, टेंजेंट होंगे। और दोनों एक दूसरे के क्या भी होंगे, इक्वल भी होंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट है। ए इज एक्सटर्नल पॉइंट, और सर्कल से बाहर कोई पॉइंट हो वहां से जब दो टेंजेंट्स को ड्रॉ करते हैं तो वो दोनों ही टेंजेंट्स क्या होते हैं बच्चों, इक्वल होते हैं। कौन सी थ्योरम से, 10.2 थ्योरम से। क्लियर है। तो हमें पता है बच्चों, सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या होती है बच्चों, पैरेललोग्राम की, इक्वल। तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए बी इक्वल होगी किसके, सी डी के। क्लियर है। और साथ में क्या भी लिख सकता हूं कि ए डी इक्वल है किसके, बी सी की। रीजन क्या लिखूंगा, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर है। यही सेम रीजन सेकंड में दे देंगे, क्या, अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्लियर। इतना जो गिवन था वही लिखा बस, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अब हमें इसे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। पैरेललोग्राम प्रूव करना है तो देखो बेटा चेक करो, हमारे पास
ए बी सी डी की इक्वल तो है, अगर मैं इस ए बी को, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, या तो मैं इस ए बी को बी सी की इक्वल प्रूव कर दूं, या इस बी सी को मैं सी डी के इक्वल प्रूव कर दूं। मीन्स एक काम कर दूं, सेकंड काम अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये गिवन हमें यहां से लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे ये प्रूव करना चाहता हूं कि बी सी किसके इक्वल आ जाए, सी डी के इक्वल आ जाए। बी सी ए डी के इक्वल तो है, ए डी के इक्वल तो है, लेकिन बी सी किसके इक्वल नहीं है, सी डी के इक्वल नहीं है। मैं यहाँ से बी सी किसके इक्वल दिखा दूं, सी डी के इक्वल दिखाना चाहता हूँ। क्लियर है। अब हम 10.2 थ्योरम यूज करेंगे, उसकी स्टेटमेंट यूज करेंगे, इसलिए मैं पहले से ही लिख देता हूं उसकी स्टेटमेंट क्या है। सिंस द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट्स drawn from an external point, drawn from an external point, external point of a circle, of a circle are equal। क्लियर है। मीन्स एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हमने टेंजेंट्स को ड्रॉ कर रखा है तो क्या होंगे बच्चों, टेंजेंट से दोनों ही इक्वल होंगे। यही है 10.2 थ्योरम। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, देखो डी आर किसके इक्वल होगा, डी एस के इक्वल होगा। डी आर इक्वल होगा किसके, डी एस के। क्लियर है। और साथ में रीजन लिख सकते हैं हम क्या, कि टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल फ्रॉम पॉइंट डी, फ्रॉम पॉइंट डी, डी के इक्वल है। डी क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है, तो डी आर किसके इक्वल आया, डी एस के इक्वल आया। उसके बाद क्या लिख सकते हैं कि सी आर इक्वल होगा सी क्यू को। देखो बेटा, अब एक बात जो ध्यान देनी वो क्या है, ऐसे क्वेश्चंस में जब हम ऐसे करते हैं काम, देखो मैंने डी आर पहले लिखा, उसके बाद डी एस लिखा, पहले ये नीचे वाली साइड का डी आर लिखा, उसके बाद डी एस लिखा। तो अब सी क्यू पहले नहीं लिखना है, क्योंकि हमें तो ऐड करना ना लास्ट में जाके। तो डी आर में जब आर सी ऐड करेंगे तभी तो सी डी बन पाएगा, तभी तो क्या बनेगा, सी डी बनेगा ना। क्लियर है। तो इसलिए पहले आर सी ही लिखना है, पहले सी क्यू मत लिखना। अदरवाइज जब लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करेंगे तो कुछ भी नहीं बन पाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट में क्या लिखेंगे, आर सी इक्वल है किसके, सी क्यू की। रीजन क्या दे देंगे, टेंजेंट ऑफ ए सर्कल, टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट सी बोल देंगे, क्योंकि सी पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट। उसके बाद अब देखो ये साइड उसके अंदर ऐड होगी कंप्लीट, तो बी पी लिखेंगे। पहले क्या लिखेंगे, बी पी इक्वल है बी क्यू की, बी पी इक्वल होगी बी क्यू की। और रीजन क्या आ जाएगा, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट बी आ जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही ए पी इक्वल होगा किसके, ए एस के। ये ए पी ए एस के इक्वल होगा। रीजन सेम, टेंजेंट ऑफ सर्कल फ्रॉम पॉइंट ए आ जाएगा। क्लियर है। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सभी को क्या करना, हमें ऐड करना है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, चारों को क्या कर दिया हमने, ऐड। जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड में ऐड होगी। तो क्या है हमारे पास, डी आर प्लस आर सी प्लस बी पी और प्लस ए पी इक्वल टू, राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू और प्लस ए एस। क्लियर। अब अरेंज कर लो आगे पीछे हो तो, डी आर प्लस आर सी क्या बन रहा है, सी डी बन रहा है, सी डी बन रहा है, प्लस बी पी प्लस ए पी क्या बन रहा है, चेक करो, बी पी चेक करो बच्चों ऊपर फिगर में, क्योंकि दोनों चीजें एक टाइम पे नहीं दिखा सकता मैं यहाँ पे। बी पी और प्लस ए पी दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बना, कंप्लीट है ए बी बना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, बी पी प्लस ए बी की जगह ए बी लिख देंगे, इक्वल टू डी एस प्लस सी क्यू। चेक करो, डी एस प्लस सी क्यू कुछ नहीं बन रहा, इट मीन्स क्या करना पड़ेगा, इनको अरेंज करना पड़ेगा। डी एस के साथ क्या आना चाहिए था, ए एस आना चाहिए था, कहाँ है, लास्ट में। तो लिख लो पहले
डी एस प्लस ए एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। क्लियर है? एडिशन में तो आगे पीछे लिख सकते हैं बेटा। क्लियर है? अरेंज किया बस। तो क्या है हमारे पास सी डी प्लस ए बी इक्वल टू डी एस प्लस ए एस, क्या बन गया कंप्लीट है, ए डी बना, प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू क्या बन गया कंप्लीट है, बी सी बन गया। क्लियर बच्चों? अब देखो जो मैं गिवन था वहां पे जाओ वापिस, पैरेललोग्राम गिवन था तो ए बी किसके इक्वल था, सी डी के इक्वल था। चेक करो ए बी किसके इक्वल है बच्चों, सी डी के इक्वल है। मीन सी डी की जगह ए बी पुट कर सकते हो और ए बी की जगह सी डी भी पुट कर सकते हैं। तो मैंने सी डी की जगह क्या पुट करना चाहता हूँ, ए बी। तो इस सी डी की जगह क्या पुट कर लिया, ए बी, और प्लस साथ में क्या है, ए बी है, इक्वल टू। क्लियर इतना? उसके बाद ए डी प्लस क्या है, बी सी है। ए डी क्या है, प्लस बी सी है। अब देखो ए डी किसके इक्वल है, ऊपर जाके देखो बच्चों जो हमने पैरेललोग्राम से गिवन से लिखा था, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। तो ए डी की जगह मैंने क्या पुट कर लिया फिर से, बी सी और प्लस बी सी। क्लियर है? ए बी प्लस ए बी इज ट्वाइस ऑफ ए बी इक्वल टू बी सी प्लस बी सी इज ट्वाइस ऑफ बी सी। टू से टू कैंसिल आउट मीन्स ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी किसके इक्वल आ चुका है बच्चों, बी सी के इक्वल आ चुका है। ए बी किसके इक्वल आ चुका है, बी सी के इक्वल। क्लियर है? हम यहां से ये भी प्रूव कर सकते थे कि बी सी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है, एक ही बात है। या फिर ये भी प्रूव कर सकते थे कि ए डी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल है। इन चारों में से कोई एक चीज प्रूव कर दो बेटा, काम हो जाएगा। ए बी किसके इक्वल दिखा दिया हमने, बी सी के इक्वल दिखा दिया। ये ए बी किसके इक्वल आ चुका है, बी सी के, और बी सी किसके इक्वल है, ए डी के, और ए बी किसके इक्वल है, सी डी के। कहां से, पैरेललोग्राम की कंडीशन से। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बच्चों, देखो ए बी इक्वल आ चुका है बी सी के इक्वल। इतना क्लियर है? अब ऊपर जाके देखो ए बी किसके इक्वल है, सी डी के इक्वल ना, तो ए बी लिख दिया मैंने सी डी के इक्वल। बी सी किसके इक्वल, ऊपर देखो ए डी के इक्वल भी है, तो इक्वल टू ए डी भी। अब चेक करो क्या सारी साइडें इक्वल नहीं हो चुकी है। ए बी बी सी के इक्वल था, ए बी सी डी के इक्वल गिवन से है, बी सी ए डी के इक्वल गिवन से है। तो ये कंडीशन आ गई। अब चेक कर लो बच्चों, ए बी बी सी के इक्वल, बी सी सी डी के इक्वल, सी डी ए डी के इक्वल। मीन्स चारों ही साइड क्या आ चुकी है बच्चों, इक्वल आ चुकी हैं। और चारों ही साइड अगर इक्वल है तो इट मीन्स ये क्या बच्चों, एक क्या, एक ये रोम्बस बन चुका है। क्लियर है बच्चों? क्या बन चुका है, ए बी सी डी एक रोम्बस। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस ए बी सी डी इज ए रोम्बस। और हमें प्रूव क्या करना था, रोम्बस ही तो प्रूव करना था बच्चों। तो हैंस प्रूव, चेक कर लो बेटा, चेक कर लो क्या प्रूव हो चुका है, ये रोम्बस प्रूव हो चुका है। क्लियर है बच्चों? तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। कुछ भी नहीं बेटा, दो थ्योरम ही तो यूज हो रही है बार बार, एक 10.1 थ्योरम, एक 10.2 थ्योरम। उसके बाद तो बस क्वेश्चंस के साथ खेलना है और कोई काम करना ही नहीं है। ठीक है बच्चों? तो क्वेश्चन नंबर 12, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हमारा, क्वेश्चन नंबर 12 है, जो काफी इंपॉर्टेंट भी है और काफी लेंथी भी है। इसलिए इस क्वेश्चन को बेटा अलग से एक लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 13। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज बेटा 10.2 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। करते हैं बच्चों, क्या है, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। अगर सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल है तो बच्चों सबसे पहले वो फिगर ही बना लेते हैं। मैंने सर्कल तो ड्रॉ कर लिया है आराम आराम से, क्योंकि बेटा ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है मेरी। अब एक क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है, क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों। क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है तो क्वाड्रिलेटरल भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हमें ड्रॉ करना है, कैसे भी कर लेना, वही क्या होगा हमारा क्वाड्रिलेटरल होगा। इसमें कोई ये नहीं कि कैसे करना है। ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल की शेप कुछ बनाने की कोशिश की है बच्चों मैंने, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? नाम रख लेते हैं ए बी
सी और डी। बहुत ध्यान से देखना है बेटा, क्वेश्चन में थोड़ा सा ओस पोच होने वाली है अभी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा काम हमें इस फिगर के अंदर करना है। क्लियर है। मैंने ए बी सी डी नाम किसका रखा, क्वाड्रिलेटरल का। उसके बाद जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसका नाम रखना स्टार्ट किया पी। दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज क्यू। दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज क्या बच्चों, आर। और दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज एस। क्लियर है। उसके बाद स्टेटमेंट रीड करते हैं, क्या पूछा है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल subtended supplementary angles at the center of the circle। मीन्स सर्कल के ऊपर अपोजिट साइड्स, सर्कल के बीच में मीन्स सेंटर में, और क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड्स के जो एंगल्स होंगे वो कितने डिग्री के दिखाने हैं, सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री के। तो कैसे काम करना है देखो बच्चों, मैं रेड पेन यूज कर लेता हूं ताकि ज्यादा ओच पोच ना हो पाए हमारे फिगर के अंदर। तो देखो बेटा, यहां से सबसे पहले मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूं। AC और साथ में डायगोनल कौन सा भी ड्रॉ होगा, BD भी होगा। तो ये डायगोनल और ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों एक बार। क्लियर है। और किस किस को मिला देते हैं, PR को। PR क्या होगी, एक डायमीटर होगा। तो हमने PR को मिला दिया और साथ में किसको भी ज्वाइन कर दिया, SQ को भी ज्वाइन कर दिया, SQ को भी। क्लियर है। अब हमें जो काम करना, हमें जो दिखाना है वो क्या दिखाना है, देखो हमें प्रूव करना है बच्चों क्या, कि एंगल इस सेंटर, सेंटर ये था, इस सेंटर का नाम मैंने क्या रख दिया, O रख दिया। कहीं भी रख लो बच्चों, ये हमने क्या नाम रख दिया इसका, O रख दिया। क्लियर है। तो एंगल AOB, AOB प्लस एंगल COD, इन दोनों एंगल्स का सम 180 दिखाना है। एक तो जो मैं 2 प्रूव है, मैं इसके अंदर एंगल्स नहीं ड्रॉ करूंगा बेटा क्योंकि ज्यादा उचपोच हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या प्रूव करना में, एंगल AOB प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD प्लस एंगल COD कितने डिग्री के दिखाने हैं, 180 डिग्री के। एक काम तो ये करना है, और क्या प्रूव करना हमें, कि एंगल कौन सा, BOC, BOC प्लस एंगल AOD भी कितना आ जाए, BOC प्लस एंगल AOD कितना आ जाए, 180 डिग्री। तो BOC प्लस एंगल AOD भी कितना आ जाए, 180 डिग्री आ जाए। ये काम करना, हमें प्रूव करनी ये चीजें। क्लियर है। AOD प्लस एंगल BOC, इन दोनों केसेस में से बेटा एक केस प्रूव करेंगे और एक को क्या लिख देंगे, सिमिलरली लिख देंगे। क्लियर है। एक को क्या लिख देंगे, सिमिलरली। उसके बाद जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। क्या क्या गिवन हमें, एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, एक सर्कल गिवन है, देन उसके बाद हमने टेंजेंट्स लिए थे, या फिर ये सारी चीजें बेटा लिख सकते हो, टेंजेंट्स हैं, AP एक टेंजेंट है, AS एक टेंजेंट है, ये सारी चीजें लिख देना अपने आप, ठीक है। उसके बाद प्रूफ स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे प्रूफ, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं 2 ट्रायंगल्स लेके चल रहा हूं, कौन कौन सा, AOP और ट्रायंगल AOS। इन 2 ट्रायंगल्स को, AOP मीन्स ये वाला ट्रायंगल, AOS मीन्स ये वाला ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स को मैं क्या दिखाना चाहता हूं, कोंग्रुएंट। कोंग्रुएंट प्रूव करके मैं बताना चाहता हूं कि ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, इसलिए मैं क्या दिखाना चाहता हूं, कोंग्रुएंट। क्लियर है। सेम ऐसे इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, इन दोनों एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे। सेम इन 2 ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, इन दोनों ट्रायंगल एंगल्स को इक्वल दिखा देंगे। सेम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे और इन एंगल्स को भी क्या दिखा देंगे, इक्वल। लेकिन बार बार प्रूफ नहीं करेंगे, ओनली इन ट्रायंगल्स को क्या दिखा दे, कॉन्ग्रुएंट दिखा दे। तो सिमिलरली क्या लिख देंगे, सभी को इक्वल लिख देंगे। तो कौन कौन से ट्रायंगल लेके चले, इन ट्रायंगल AOP एंड ट्रायंगल AOS। ठीक है, क्लियर है इतना। अब देखो दोनों में OA क्या, दोनों में कॉमन, तो लिख दें OA इक्वल टू OA, और दोनों में क्या है, ये कॉमन है। क्लियर बच्चों, डरना नहीं है, ठीक है।
उसके बाद ओ एस क्या है एक रेडियस, ओ पी भी क्या है एक रेडियस, और सेम सर्कल में रेडियस क्या होती है इक्वल। तो मैं यहाँ पे लिख दूं ओ पी इक्वल टू ओ एस रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। क्लियर है, दो साइड इक्वल हो चुकी हैं। उसके बाद देखो बेटा AP और AS भी क्या होंगे इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही क्या है टेंजेंट और एक्सटर्नल पॉइंट से। जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट हो तो दोनों ही टेंजेंट्स क्या होते हैं बच्चों इक्वल। कहां से 10.2 थ्योरम से। तो यहां से मैं क्या लिख दूं AP इक्वल है किसके इक्वल AS के इक्वल। AP किसके इक्वल है बच्चों AS के इक्वल, और रीजन क्या आ जाएगा टेंजेंट्स drawn from an external point, from an external point। क्लियर है बेटा एक्सटर्नल पॉइंट। तो दोनों ही टेंजेंट्स भी क्या होगी इक्वल होगी। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल्स की थ्री साइड क्या दिखा चुका हूं मैं इक्वल, तो दोनों ही ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों कॉन्ग्रुएंट। दिस ट्रायंगल AOP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा AOS बाय बाय ट्रिपल एस रूल से। कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया हमने ट्रिपल एस से। तो मींस इन दोनों ट्रायंगल्स की कोरस्पॉन्डिंग साइड और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे इक्वल होंगे। तो मींस इस एंगल को अगर मैं 1 बोल रहा हूं और इसको 2 बोल रहा हूं, तो मैं यहां से क्या लिख दूं एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। लिख सकता हूं या नहीं दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो। सेम ऐसे ही जब इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे, ये एंगल 3 मान लिया, ये एंगल 4 मान लिया, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे। सेम ऐसे ही कंफ्यूज ना हो, एक बार मैं रेड से लिख रहा हूं एक बार ब्लू से, ठीक है बच्चों। सेम ऐसे ही इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे तो एंगल 5 किसके इक्वल होगा एंगल 6 की। सेम ऐसे ही जब इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चलेंगे तो एंगल 7 किसके इक्वल होगा एंगल 8 के इक्वल होगा। क्या कोई कंफ्यूजन हुआ है बच्चों अभी तक। हमने एक बार सारा काम नहीं किया है, फिगर के अंदर आराम आराम से जो जो चीजें हमें चाहिए थी वही हमने लिख दी। तो इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके इन सभी को ऐसे सिमिलरली करके लिख सकते हैं या नहीं, जल्दी बताओ बच्चों। तो मैं क्या लिख रहा हूं अब उसके बाद सिमिलरली जैसे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ऐसे ही एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। उसके बाद एंगल 5 एंगल 6 के इक्वल होगा और एंगल 7 एंगल 8 के इक्वल होगा। ये बात किस किस बच्चे को समझ में नहीं आई बेटा, वो बच्चा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, ठीक है। क्योंकि जब तक ये समझ में नहीं आएगा आगे चलने का कुछ भी फायदा नहीं है। इतना क्लियर है। जो मैं प्रूव करना है उसको नहीं भूलना है। क्या प्रूव करना है कि एंगल AOB और COD का सम 180 आ जाए, AOD का और BOC का भी सम क्या आ जाए 180 आ जाए। उसके बाद मैं यहीं पे काम कर देता हूं ताकि तुम्हें डायग्राम दिखाई देता रहे, ठीक है। देखो उसके बाद मैं एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर सभी एंगल्स का सम कर दूं, सभी एंगल्स का सम कर दूं, क्या 360 नहीं होगा क्योंकि कंप्लीट राउंड ऑफ हो जाएगा। और जब कंप्लीट यहां से हमने चलना स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट है और कंप्लीट ऐसे चल के और दोबारा से इसी पॉइंट पे आ जाए तो क्या 360 नहीं चल चुके हैं। क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 इक्वल टू 360 डिग्री। क्या कुछ गलत काम किया है। क्लियर बच्चों यहां तक। उसके बाद अब एक चीज को पकड़ लो, या तो AOB प्लस COD को 180 प्रूव कर दो या BOC प्लस AOD को प्रूव कर दो। कैसे AOB प्लस COD को 180 प्रूव कर रहा हूं, इसको से मैं सिमिलरली लिख दूंगा। क्लियर कैसे करेंगे। AOB देखो AOB कौन कौन से एंगल में आता है 2 और 3 में आता है, 2 और 3 में आता है। तो एंगल 2 और 3 रखना है, 1 और 4 को एलिमिनेट करना है, इतना ध्यान रखना है, ठीक है। एंगल 1 किसके इक्वल है एंगल 2 के, तो एंगल 1 की वैल्यू क्या पुट कर दी 2, एंगल 2 को सेम रखा प्लस एंगल 3 रखना है प्लस एंगल 3, क्या एंगल 4 रखना है, एंगल 4 नहीं रखना तो एंगल 4 को क्या लिखेंगे एंगल 3 क्योंकि प्रूव कर चुके हैं
एंगल 3 किसके इक्वल, एंगल 4 के, तो एंगल 4 की जगह क्या लिख दिया, एंगल 3 लिख दिया। उसके बाद ए ओ बी का पेयर बना लिया, उसके साथ पेयर कौन सा बनेगा, सीओडी का, सीओडी मीन्स 6 और 7 रखना है, तो मीन्स 5 को एलिमिनेट करना है, 5 किसके इक्वल है, 6 के इक्वल, तो एंगल 6 प्लस एंगल 6, 7 रखना है तो एंगल 7 सेम रखा, और एंगल 8 किसके इक्वल है, 7 के, तो प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360। चेक कर लो बेटा, सभी एंगल्स 2 टाइम्स है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। क्या लिख सकता हूं ऐसे, ये 2 जब राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, डिवाइड में हो जाएगा, मीन्स क्या है हमारे पास, एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि 2 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 2 से जब डिवाइड करेंगे 360 को तो कितना आएगा, 180 आएगा। क्लियर है। एंगल 2 प्लस एंगल 3 बन के क्या बन रहे हैं, ए ओ बी बन रहे हैं, तो एंगल ए ओ बी प्लस एंगल, उसके बाद 6 और 7 ऐड करके क्या बनेगा, सी ओ डी बनेगा, तो प्लस एंगल सी ओ डी इक्वल टू 180 डिग्री। और चेक कर लो बेटा, चेक कर लो, जो फर्स्ट कंडीशन थी वो हमने प्रूव कर दी, हैंस प्रूव। क्लियर है बच्चों, चेक कर लो, फर्स्ट कंडीशन क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। ऐसे ही सिमिलरली करके डायरेक्ट क्या लिख देनी है, सेकंड कंडीशन लिख देनी है कि एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए ओ डी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। क्लियर है बच्चों। तो बेटा ये हमारा कंप्लीट चैप्टर का प्रूफ था। आई थिंक तुम्हें क्वेश्चंस प्रॉपर वे से क्लियर होंगे। बेटा कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी बच्चों ने करनी है कि तुम्हें प्रॉपर वे से सभी क्वेश्चंस क्लियर हैं या नहीं, या कोई ऐसा स्टेप है जो तुम्हें क्लियर ना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट जरूर करनी है लेकिन, ठीक है, सभी बच्चों ने कमेंट जरूर करनी है क्वेश्चंस के बारे में, लेक्चर्स के बारे में, कैसे तुम्हें लेक्चर्स लगा, ठीक है। और मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है तो इसलिए तुम्हें जो सर्कल्स या जो बेटा क्वाड्रिलेटरल्स जो भी ड्रॉ करो वो सभी कंपास या स्केल की हेल्प से करना है। फिर भी मैंने बिना हेल्प लिए कंपास की और मैक्सिमम